नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा का अवलोकन करने जा रहे हैं जो न केवल धर्म और सत्य की गहराइयों को छूती है बल्कि हमें आत्मचिंतन के लिए भी प्रेरित करती है। बहुत समय पहले की बात है जब देवर्षि नारद जी, जो कि देवताओं के प्रिय, सदा सत्य मार्ग पर चलने वाले और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं, आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। उनका मन सदैव धर्म, नीति और सत्य के रहस्यों को जानने को आतुर रहता था। उस रात चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी से धरती को आलोकित कर रहा था। वृक्षों की छाया धरणी पर रहस्यमय चित्र रच रही थी और संसार एक दिव्य नीरवता में लीन था। उसी समय नारद जी की दृष्टि एक नगर की ओर गई। उन्होंने वहां एक विचित्र दृश्य देखा। एक विवाहित स्त्री जिसने दिन भर अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का कठिन व्रत किया था। हाथों में मेहंदी, माथे पर सजी हुई बिंदी और आंखों में भक्ति की गहराई। किंतु उसी रात वह एक पराये पुरुष के साथ छिपकर मिल रही थी। यह दृश्य देख देवर्षि नारद का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या यही है कलयुग का सत्य, जहां एक स्त्री दिन में पतिव्रता बनकर व्रत करती है और रात में पति धर्म को भंग करती है? नारद जी का मन उस क्षण मौन था, लेकिन उनकी आंखों में एक तपस्वी की अग्नि थी। उन्होंने सोचा, क्या यह भक्ति है या दिखावा? क्या यह प्रेम है या केवल सामाजिक आवरण? बहुत समय पहले की बात है जब देवर्षि नारद आकाश में विचरण कर रहे थे। उनके मन में सदा सत्य और धर्म के प्रति जिज्ञासा रहती थी। एक रात जब चांद की रोशनी धरती को नहला रही थी, नारद जी ने एक ऐसी दृश्य देखा जिसने उनके मन को व्याकुल कर दिया। उन्होंने देखा कि एक विवाहित स्त्री जो अपने पति के लिए करवा चौथ का कठिन व्रत रखती थी और उसकी लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी, वह पराये पुरुष के साथ अनुचित संबंध बना रही थी। यह दृश्य देखकर नारद जी का मन विचलित हो उठा। वे सोच में पड़ गए, यह कैसे संभव है? जो स्त्री अपने पति के प्रति इतना समर्पण दिखाती है, वह ऐसा अधर्म कैसे कर सकती है? क्या कलयुग का प्रभाव इतना प्रबल है कि मानव का मन शून्य इतना विचलित हो जाता है? यह प्रश्न उनके हृदय को मथता रहा। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि इस प्रश्न का उत्तर केवल एक ही प्रभु दे सकते हैं, सर्वज्ञानी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। नारद जी तुरंत द्वारका की ओर प्रस्थान किए, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में विराजमान थे। नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, हे विश्वनाथ, मेरे मन में एक प्रश्न ने अशांति पैदा कर दी है। मैं आपके समक्ष इसका समाधान जानने आया हूं। श्री कृष्ण ने अपनी मंद स्मित और करुणा भरी दृष्टि से नारद की ओर देखा और बोले, हे देवर्षि, आपके मन में जो भी संशय है उसे निसंकोच बताइए। नारद जी ने सारा वृत्तांत सुनाया और पूछा, हे प्रभु, एक स्त्री जो अपने पति के लिए व्रत रखती है, वह पराये पुरुष के साथ ऐसा अनुचित कार्य कैसे कर सकती है? और यह भी सुना है कि कलयुग में स्त्री का कोई अंग रात को बड़ा हो जाता है। इसका रहस्य क्या है? श्री कृष्ण ने गंभीरता से सुनकर एक क्षण के लिए मौन धारण किया, फिर अपनी मधुर वाणी में बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न गहरा है और इसका उत्तर मनुष्य के मन और कलयुग की प्रकृति में छिपा है। सुनो, कलयुग में मनुष्य का मन अस्थिर और इच्छाओं का दास बन जाता है। जिसे तुमने देखा वह उस स्त्री का नहीं बल्कि मानव मन की कमजोरी का दृश्य था। वे आगे बोले, तुमने जो सुना कि कलयुग में स्त्री का अंग रात को बड़ा हो जाता है, यह एक रूपक है। यहाँ अंग से तात्पर्य मन की इच्छाओं, लालसाओं और अज्ञान से है। रात जो अंधकार का प्रतीक है, मन के अज्ञान और प्रलोभन को दर्शाती है। जब मनुष्य का विवेक सो जाता है, तब उसकी इच्छाएं और अधर्म की प्रवृत्ति प्रबल हो उठती है। यह न केवल स्त्री बल्कि प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। नारद जी ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने जीशु, करवा चौथ जैसे व्रत और पूजा पाठ बाहरी कर्मकांड हैं। यदि मन शुद्ध न हो तो ये कर्मकांड केवल दिखावा बनकर रह जाते हैं। सच्ची भक्ति और धर्म मन की शुद्धता, सत्यनिष्ठा और आत्मनियंत्रण में निहित है। कलयुग में मनुष्य को सत्संग, साधना और आत्मचिंतन द्वारा अपने मन को वश में करना चाहिए। नारद जी का मन शांत हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आपने मेरे संशय का समाधान कर दिया। अब मैं समझ गया कि मानव का असली युद्ध अपने मन से है।
श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जाओ और इस ज्ञान को संसार में फैलाओ, ताकि लोग अपने मन को समझें और धर्म के मार्ग पर चलें। हे कृष्ण, क्या स्त्री इतनी बदल सकती है? भगवान श्री कृष्ण, हे नारद, स्त्री एक रहस्य है। जो वासना में बह जाए वो स्वयं का ही नाश कर बैठती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, रात्रि में स्त्री की आंखों की पुतली फैल जाती है। ये प्रतीक है उसके भीतर छिपे उस अंधकार का, जिसमें वह स्वयं भी खो जाती है और दूसरों को भी खो देती है। वासना का अंत हमेशा विनाश में होता है। प्रेम और विवाह ये दोनों विश्वास पर टिके हैं, छल पर नहीं। जो स्त्री या पुरुष अपने कर्तव्य से भटकते हैं, उनका अंत एक दिन पछतावे में ही होता है। ध्यान रहे, ये एक काल्पनिक कथा है। इसका उद्देश्य केवल नैतिक शिक्षा देना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।